नमस्कार। प्रसंग इस कार्यक्रम में आज एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक दलों की बात से। तो बात करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राजस्थान के दौरे पर रहे। वहीं भाजपा और कांग्रेस की चुनाव समिति की कल दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा कि लिस्टें कब सूची होती है, निर्णय होता है या नहीं होता है। प्रियंका गांधी और खड़गे के राजस्थान में आने और राहुल गांधी के नहीं आने से कुछ कई तरह की चर्चाएं हैं, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा आखिर में वसुंधरा राजे के साथ क्या हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा की राजस्थान में आगमन पर उनके साथ रहती है तो उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा की राजनीति में अभी तक उनको भूमिका क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने आखिर मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर भी कुछ नज़र डालेंगे। और जो जालोर में जो भाजपा का देवजी पटेल का सांचौर वाला मैटर है, उसमें भी कुछ चौंकाने वाले बयान हैं, उस पर भी हम आपसे कुछ बातें करेंगे। इसके साथ में आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्षों की। मल्लिकार्जुन खड़गे आज 12 दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एआरपीसी की रैली का शुभारंभ करने के नाम पर तो मीटिंग की, लेकिन वो मीटिंग पूर्ण रूप से अशोक गहलोत के समर्थन की थी, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने 12 में अपनी सभा में संबोधन करते हुए लोगों से जोर देकर के पूछा कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दी जाएगी, क्या दी आपको? 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में आएंगे, क्या दिए आपको? लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत की प्रशंसा की कि जहां प्रधानमंत्री वचन देकर के भी अपने वादों से मुकर जाते हैं, ऐसे में हमारे अशोक गहलोत आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अपना वचन देते हैं तो वचन को पूरा भी करते हैं। साथ ही उन्होंने आपत्ति भी जताई, अगर सीधे रूप से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने आपत्ति भी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान तो आते हैं, कितनी बार आए मुझे तो पता नहीं, लेकिन लोकसभा में वो नदारद रहते हैं। जब महत्वपूर्ण बातों का जवाब देना होता है तो लोकसभा में वो नहीं रहते हैं। तो इस तरह की बातें करके उन्होंने आज यहाँ अपनी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और लाल डायरी की सफाइयाँ भी दी उन्होंने। बात कर लेते हैं भाजपा की और कांग्रेस की जो सूची आने वाली है उस पर। तो कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में 15 जीआरजी में होगी दोपहर बाद में, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राजस्थान के तीनों सह प्रभारी भी भाग लेंगे। अब बात है कि इतनी मीटिंगें होने के बावजूद भी कम से कम अभी छोटी मोटी तो लिस्ट जारी करते हैं, जिससे कुछ सस्पेंस तो खत्म होता। आज जो टिकट चाहने वाले हैं वो इधर भी दौड़ रहे हैं, उधर भी दौड़ रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन जी वहाँ नहीं थे, लेकिन जो दिल्ली में डेरा डाले में फालतू अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं, तो ठीक है। इसी तरह भाजपा की भी कल शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पे, राष्ट्रीय मुख्यालय पे बैठक हो रही है, जिसपे भी राजस्थान के बारे में चर्चा होगी। बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे के बारे में। तो वसुंधरा राजे पार्टी के बड़े नेता जब भी आते हैं हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहती हैं। वहाँ उनको चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, वो उनकी पूरी तवज्जो देते हैं। आज भी जब उदयपुर में जेपी नड्डा एयरपोर्ट से उतरे तो उन्होंने वसुंधरा राजे को अपनी गाड़ी में बैठा करके सम्मान दिया। तो प्रश्न इस बात का है कि जब आप वसुंधरा जी को इतना रेस्पेक्ट करते हैं तो उनकी भूमिका राजस्थान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में गंभीरता से क्यों नहीं ली जा रही है। खैर ये भी एक विषय है। अब एक विषय ये भी नया उठ करके आया कि आज मल्लिकार्जुन जी 12 आ गए, 20 तारीख को दौसा में सिकराय में
प्रियंका गांधी आ रही है, लेकिन राहुल गांधी क्यों राजस्थान से नदारद हो रहे हैं, इसको लेकर कुछ चर्चाएं हैं। चर्चा में यह बात सामने आ रही है कि शायद अशोक गहलोत और राहुल गांधी में इन दिनों कुछ मतभेद नजर आ रहे हैं। जब पिछली यात्रा में जब आए थे राहुल गांधी, तब भी देखा गया था कि दोनों को कुछ दूरियां सी देखी गई थी। तो यह भी अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या वो आते हैं यहाँ पे। आज एक बात और सामने आई कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस की सूची जारी होगी वो वार रूम से जारी होगी, और वार रूम के प्रभारी जो है राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त केडजे जी, वो सूची जारी करेंगे। ये भी सब चर्चाओं के विषय है। इसके साथ में ही बात कर लेते हैं जालोर की। जालोर में देवजी भाई पटेल को सांचौर से विधानसभा का टिकट देने के मामले में जबरदस्त विरोध चल रहा है, जिसको लेकर के और 6 मंडल अध्यक्षों ने में इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जालोर के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सरवण सिंह, उन्होंने तो इतना कह दिया कि जिसको और देना है दे दो, लेकिन इस्तीफे मंजूर होंगे, इस्तीफे वापस नहीं होंगे, टिकट नहीं बदले जाएंगे, और जिन लोगों ने त्यागपत्र दिए हैं उनकी जगह पे नए लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये सब चर्चाएं हैं जो आज के इस मामले में रही है। हेमाराम चौधरी ने कहा कि वे अब टिकट नहीं मांगेंगे, न टिकट लेंगे, और उनका परिवारजन भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने इतना और कहा कि अगर जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसका समर्थन करके उसको जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन हेमाराम चौधरी टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं, टिकट नहीं मांग रहे और लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा आखिर में क्या है? पहले भी चर्चा में रहे थे। इनको सचिन पायलट गुट से माना जाता है और वरिष्ठ नेता हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़े पुराने नेताओं में हेमाराम चौधरी ही बड़े नेता हैं। चलते चलते अगर बात कर लें तो अभी अजमेर से एक खबर मिली है कि अजमेर सेंट्रल जेल में कुछ बड़ी घटना होने के इनपुट मिलने के बाद में एसपी चुनाराम और सेंट्रल जेल काफ़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे, जांच कर रहे हैं। अब क्या मामला है ये बाद में मालूम पड़ेगा। इसी के साथ में भीलवाड़ा के महंत हैं स्वामी हंसराज जी उदासी, आज वो गुजरात की यात्रा पर जा रहे थे, तो उदयपुर के पास में टिड्डी थाने के पास में उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। लेकिन उन्होंने बयान जारी करके अपने शिष्यों से, अपने श्रद्धालुओं से कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे किसी तरह का कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, मामूली से मेरे चेहरे पे खरोंच चाहिए और मैं शीघ्र ही स्वस्थ होकर के वापस आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो इन सभी बातों के साथ में आज का प्रसंग से ही विराम करते हैं। कल फिर किसी चर्चा को लेकर के आपके सामने होंगे। लेकिन आज जो हम वीडियो दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन का दिखा रहे हैं, जो आज 12 में थे। जेपी नड्डा जो जोधपुर और उदयपुर में रहे, जहां उन्होंने अपने संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जोधपुर में तो हालांकि काफ़ी बारिश थी, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार। अरे उदयपुर को भी नहीं बोला सर प्लीज। अरे छोड़ो ना यार। पीछे चलो ना सर, पीछे चलिए, हो गया हो गया। प्लीज ले, प्लीज फटाफट ले, प्लीज।
अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया।